बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने कल कौम को जो खिताब किया था उसमें कोई चीज़ बाकी रह नहीं गई थी। जब उन्होंने अमेरिका का खुद नाम ले लिया और उसके बाद बाकी मामलात हुए, लेकिन इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था, उससे एक और धमाका खेज खिताब किया है। और जो कसर कल रह गई थी और जो बातें कल वो सामने नहीं ला सके, आज वो बातें भी वो सामने ले आए हैं। और उसके बाद उन्होंने अमरीकियों की जो रही सही इज्जत है उसका जनाजा निकाल दिया है और कम से कम इमरान खान ने खुल के अपना मुकदमा जो है वो जीतना शुरू कर दिया है। और इस सिलसिले में जो नताइज कुछ आए हैं, उस नताइज में तहरीक इंसाफ के उस बयानिए की जीत नजर आ रही है कि जो आम लोग हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, वो किस तरह से इमरान खान के इस बयानिए के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि ये ज्यादती है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को इस तरह से पलट दिया जाए। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि कौमी सलामती कमेटी का कल फैसला हो गया था कि उस मुल्क के साथ हम बात करेंगे, उसके साथ एहतजाज करेंगे। तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर को तलब किया है, न सिर्फ तलब किया है बल्कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि ये आप पाकिस्तान के बारे में क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान ये काम करे और अमेरिका के अंदर खलबली ना मचे, ये कैसे हो सकता है। व्हाइट हाउस ने अलग रद्द-ए-अमल दिया है, स्टेट डिपार्टमेंट ने अलग रद्द-ए-अमल दिया है। अब उनको इतना इस मामले के ऊपर तकलीफ क्यों हो रही है और फिर इमरान खान के अल्फाज में उनको टॉन्ट करने की कोशिश की गई है, वो किस तरह से मैं आपके सामने ये भी रखूंगा। और फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इस वक्त है, जो हमारे लिए बहुत खतरे की बात है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर जो है वो हमले का एक पूरा प्लॉट पकड़ा गया है। पहले तो ये कहा गया था कि खदशा या खतरा मौजूद है, अब एक पूरे का पूरा प्लॉट पकड़ा गया है। हुकूमत ने इसकी तस्दीक कर दी है, फवाद चौधरी साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। इमरान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। कहां से ये लोग आए थे, कैसे ये हमला करना चाहते थे, कुछ डिटेल्स आई हैं, आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। एक बात तय है कि इक़्तिदार इमरान खान के हाथ से निकल गया, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान के पास मेजॉरिटी अब नहीं है। कल कोशिशें जो हुई थी कि चलिए हम इंतखाबात के हवाले से चले जाते हैं, शेख रशीद साहब ने भी आज कहा कि मैं जिम्मेदारान को कहता हूं कि रमज़ान के बाद इलेक्शन का ऐलान करें ताकि नया मैंडेट कोई भी हुकूमत लेके आए और वो नई अपॉइंटमेंट्स करे या नई जो चीज़ें उसने करनी है वो फ्रेश मैंडेट के साथ करे। लेकिन इक़्तिदार के हाथ से निकल जाने के बावजूद ये बात तयशुदा है कि इमरान खान ने यह फैसला ज़रूर कर लिया है कि वो अमरीकियों की जो इज्जत है उसका भरपूर जनाजा निकाल कर जाएंगे। वो खामोशी से नहीं जाएंगे या वो बिल्कुल किसी मसलहत का शिकार नहीं हो जाएंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि उनका कोई बेटा या उनकी कोई बेटी या उनका कोई भाई, भतीजा, भांजी या भांजा जो है उसके हुकूमत में आने के हवाले से कोई मसलहत का शिकार नहीं है कि उनका ट्विटर खामोश हो जाएगा, उनकी जबान खामोश हो जाएगी। इमरान खान को जो मिशन था उसका पूरा हो गया और उसको बाकी उस किस्म की मसलहतों का शिकार नहीं है। अब रात को इमरान खान ने कौम से खिताब किया, उसके अंदर बताया इमरान खान ने जी मेरे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है और अमेरिका ने पाकिस्तान के सफीर को बाकायदा बुला के थ्रेट किया और सफीर ने पाकिस्तान को बता दिया जी अमेरिकी हुकूमत कह रही है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाओ, आपके मसले हल हो जाएंगे, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अब अभी इसके आफ्टर शॉक्स जारी थे, इसके ऊपर बहस मुबाहिसा जारी था और इसको पूरी इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको कवर कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर डिबेट हो रही थी कि इमरान खान ने आज एक बार फिर इस्लामाबाद के अंदर एक सिक्योरिटी डायलॉग चल रहा है, वहां पे बातचीत की है और उस बातचीत के अंदर उन्होंने जो अमेरिका के रहते सहते कपड़े थे ना वो उतारे हैं, उनको जरा तार तार किया है ताकि और बात अपना केस इमरान खान ने बहरहाल मजबूत कर लिया है। मैं आपके बताऊंगा केस किस तरह से मजबूत किया है। इमरान खान ने आज वहां सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर कहा जी एक ताकतवर मुल्क जो है वो मेरे रूस के दौरे के ऊपर नाराज हो गया और उन्होंने कहा जी आप रूस क्यों चले गए। अच्छा, इसको इमरान खान ने फिर आगे कहा कि अब बरतानवी वजीर खारजा ने चूंकि अभी विजिट किया इंडिया का, तो इंडिया जो है वो क्वाड का हिस्सा है जो चीन के खिलाफ इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा है।
लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त इंडिया जो है वो रूस से तेल भी खरीदता है, S-400 भी खरीदता है, उसके बावजूद इंडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई जाती, उसको सैंक्शन नहीं किया जाता। इमरान खान ने कहा कि बरतानवी वजीर खारजा ये कह रही थी कि देखें जी, वो उसकी वजह यह है कि इंडिया का आज़ाद मुल्क है, उनकी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है, इसलिए हम नहीं कह सकते। तो इमरान खान ने कहा फिर हम क्या हैं, जिस पे उन्होंने एक और बात की। उनका मैं उनको कसूरवार नहीं कहूंगा, अमेरिका को या बरतानिया को या इंडिया को, इसमें कसूरवार हमारे लोग हैं। कौन है? उन्होंने बताया कि वो लोग जिन्होंने शेरवानियां अचकने सलवाई हुई हैं और वो बयानात दे रहे हैं जी हमें अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। उनका ये असल में वो लोग हैं जिन्होंने एलीट तबके के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मुल्क के मफादात को कुर्बान किया और उनके चंद मुआशी या माली मफादात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर चुके। वो तो अगर करेंगे तो उनके वो पैसे वैसे जो हैं अमेरिका दबा लेगा, कहीं फाइन कर देगा, कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब ये कसूर उनका नहीं है, ये कसूर हमारा है। और हम इन लोगों के इन बयानात की वजह से, जिसमें ये कहते हैं कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, अमेरिका हमारी मुश्किलात का हल निकाल सकता है, अमेरिका हमारे मसाइल का हल निकाल सकता है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि इमरान खान का बयानिया मजबूत हो रहा है, इमरान खान की बात को लोग सुन रहे हैं। वो किस तरह से सुन रहे हैं जरा मैं आपको ये बताऊं। एक तो मेजॉरिटी, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे, दीगर जगहों के ऊपर जाएंगे, मेजॉरिटी ये कहती हुई नजर आ रही है कि मुल्क के अंदर हुकूमत को मुद्दत पूरी करें। शाहिद खान अफरीदी क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा यार इस मुल्क के अंदर किसी वजीर आजम को तो मुद्दत पूरी करने दो, कोई हुकूमत तो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे। मैं इस बात के ऊपर नहीं जा रहा, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था कि जब कल के दिन इलेक्शन होगा तो इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो इमरान खान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले मरहले के इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और भारी शिकस्त का सामना, ताकि जो पेशावर के मेयर की सीट है तहरीक इंसाफ वो भी हार गई थी। अच्छा, उसको लेके कहा गया देखे जी तहरीक इंसाफ होम ग्राउंड पे हार गई है, खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुस्तरद कर दिया। अब कल दूसरे मरहले के इंतखाबात थे और 60 से ज्यादा जगहों के ऊपर इंतखाबात हुए। तहरीक इंसाफ 32 जगहों के ऊपर इंतखाब जीत गई है, 7 जगहों के ऊपर JUIF है, 32 कहां और 7 कहां। उसके बाद जमात इस्लामी की 5 सीटें हैं जी, PMLN की 4 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की 1 सीट है। अच्छा, अब इसको पीपल्स पार्टी को और नून लीग को JUIF की सीटों को अगर आप मिलाएं तो 12 सीटें टोटल बनती हैं, और उसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ अकेली की जो है वो इस वक्त 32 सीटें हैं। आज़ाद उम्मीदवार इससे अलग है। अब वही जो कल को कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ का बयानिया हार गया, वो शायद खाकान अब्बासी साहब ये फरमा रहे नहीं जी वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। अगर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं तो पहले मरहले के अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए, सवाल का जवाब बनता है। अब आते हैं अमरीकी सफीर की तलबी के ऊपर। चूंकि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह फैसला हुआ था कि ये जो खत है जिसकी जबान गैर सिफारती है और हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है, तो ये उस मुल्क के साथ जो है ये मामला उठाया जाएगा, सिफारती चैनल के जरिए उठाया जाएगा और एहतजाज किया जाएगा। तो तारीख में पहली बार अमरीकी सफीर की पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में तलबी हुई है। अब चूंकि कल भी कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया था, तो आज दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है और दफ्तर खारजा के इस बयान के अंदर उन्होंने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए गए हैं और सिफारती चैनल के जरिए उस मुल्क तक पैगाम पहुंचा दिया गया। चूंकि उन्होंने मुल्क का नाम नहीं लिया, कल कौमी सलामती कमेटी के अंदर भी नहीं लिया गया था, तो इसका मतलब यह है चूंकि इमरान खान नाम ले चुके हैं, आज भी उन्होंने तकरीर के अंदर इनडायरेक्ट नाम लिया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अमरीकी सफीर को तलब किया गया। अब इस वक्त अमरीकी सफीर खुद जहां पे तैनात नहीं है, चूंकि उनकी सेनेट अप्रूवल दे चुका है, लेकिन उन्होंने चार्ज पाकिस्तान के अंदर नहीं संभाला, तो अमरीकी नाजिमुल उमूर जो हैं, जो इन अफेयर्स को देखते हैं, उनको पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने रात को ही तलब किया और रात को तलब करके उनके सामने जो है वो पाकिस्तान का एहतजाज रखा गया है, पाकिस्तान का रद्देमल रखा गया है और उनसे शदीद एहतजाज किया गया। अब औरिया मकबूल जान साहब के मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब किया और अमरीकियों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर हमें कोई वो तो हमारे फौजियों को शहीद करते रहे, वो तो हमारे शहरियों के ऊपर हमले करते रहे, तो ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक हुकूमत ऐसी आ गई है या एक शख्स ऐसा बैठा हुआ है जो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा और वो जो है उन्होंने उसको तलब कर लिया। अच्छा, ये होना था तो फिर आप ये समझते हैं कि अमेरिका के अंदर खलबली ना बचे, व्हाइट हाउस के अंदर, पेंटागन के अंदर, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, ये हो नहीं सकता।
क्योंकि शमशाद अहमद पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने रात को एक बड़ी हामिद मीर के शो में बात की। उनका जिस मुल्क के अंदर भी जहां पे अमेरिका की दिलचस्पी होती है वहां पे एक ऐसी हुकूमत आए जो उनकी बात ना सुने, उनकी बात ना माने, अपनी मर्जी करे, वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं और ये होता है, उन्होंने भी माना। अच्छा, अब इस चीज को आगे चल के व्हाइट हाउस ने जी अलग रद्देमल दिया है और जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने अलग रद्देमल दिया है। अब स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जुमान नेड प्राइस हैं उनके सामने ये सवाल हुआ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को ब्लेम किया है, अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया है कि आप उनकी हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हुकूमत हटाने के हवाले से, अमरीकी किरदार के हवाले से जो एलिगेशंस आए हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। ये बात ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस चल रहा है, ये बात ठीक है कि तरीके दम एतमाद आई है, लेकिन वो आई किस तरीके से, कौन लेके आया, यही तो इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा जी, उसके बाद व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान थी उनसे भी ये सवाल किया गया, उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट के साथ, अच्छा उनकी स्माइल खुद बता रही थी कि वो इस चीज़ को किस तरह से ले रही हैं। तो इमरान खान ने चूंकि एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो उन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली नो ट्रुथ इन द एलिगेशंस। उन्होंने कहा जी वो जो इमरान खान की जानिब से इल्ज़ामात आए हैं उनमें इस वक्त जो है कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, अमरीकी जो हैं जिसको लेके पाकिस्तान का मीडिया बहुत उछल कूद रहा है कि जी अमरीकियों ने तरदीद कर दी है, एक ट्विटर के ऊपर एक हल्का बैठा हुआ है जो कह रहा है देखे जी अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, अमरीका के उसने तरदीद कर दिया। देखें, उन्होंने धमकी दी है, जो उन्होंने बात करनी थी बात उन्होंने कन्वे कर दी है, वो क्यों इस बात को अपने सर के ऊपर लेंगे जी हमने धमकी दी है। अगर वो धमकी मान जाएंगे तो उसका मतलब यह पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सही चीख रहा है, इमरान खान तो और मजबूत हो जाएगा। अब हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज को डिस्कस ही नहीं कर रहे। पहले तो ये था ना जी खत है ही नहीं, खत आया ही नहीं है। अब इस चीज को लेके चूंकि अब उसको इमरान खान के उस नैरेटिव को या इमरान खान की खत वाली बात को चूंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इंडोर्स कर दिया, अब वो खत के ऊपर तो बात कर ही नहीं रहे। अच्छा, वो ये भी नहीं बात कर रहे कि यार ये धमकी दी गई है या मुल्क की कोई इज्जत कोई चीज होती है और पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, हमें कोई धमकी कैसे दे सकता है। वो इस बात के ऊपर कह रहे हैं जी अमेरिका का नाम क्यों लिया है, अमेरिका को नाराज क्यों किया। यानी इसहाक डार साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं और वो उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और कहा जी इमरान खान ने बाकायदा जानबूझ के नाम लिया। अच्छा भाई, जानबूझ के नाम ले लिया तो क्या हो गया? क्या पाकिस्तान के खिलाफ आप इस बात को निगेट करें, आप इस बात को कहें जी पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पायरेसी नहीं हुई, इमरान खान को छोड़ देते हैं क्लेम के लिए। फिर ये कहना कि अमेरिका ये काम नहीं करता, हुकूमतें नहीं गिराता, नहीं बनाता, ये अमेरिकी खुद मान चुके हैं। अरब स्प्रिंग क्या था, चलिए हम अरब स्प्रिंग को छोड़ देते हैं जो अरबों के अंदर सारा कुछ हुआ, ट्यूनिस से जो शुरू हुआ। ये जो भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई थी, ये हुकूमत किसने खत्म की थी, ये हुकूमत कैसे खत्म हुई थी, कौन इसके पीछे था, अमेरिका किसने कहा था अगर मुझे कत्ल कर दिया गया। आज पीपल्स पार्टी वाले हुकूमत हटाने की कोशिश में मसरूफ है, ये कहें इनको अमेरिकी साम्राज्य का नाम नहीं लेते थे, अमेरिका के ऊपर इल्जामात नहीं लगाते थे। अच्छा, उस चीज को हटके जी अब एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इमरान खान की जान को खतरा है। एक तो इमरान खान बिल्कुल बाज नहीं आ रहे, कल खिताब किया, आज फिर एक खिताब कर दिया। अब एक और खबर आ रही है जी कल इमरान खान सैटरडे को कौम को फिर पैगाम देना चाहते हैं। अब कल क्या पैगाम देना चाहते हैं इस बारे में कोई इल्म नहीं है। जो सेनेटर फैसल जावेद है उन्होंने कल जी कल कौम तैयार रहे, कल फिर एक अहम पैगाम आ रहा है। अच्छा, ये सारा कुछ करेंगे तो आपको याद होगा फैसल बावड़ा ने कुछ रोज पहले कहा था कि प्लॉट है इमरान खान को कत्ल करने का, तो लोगों ने कहा नहीं ये देखें ये सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी समेटने के लिए और फैसल बावड़ा इस किस्म की बातें करते रहते हैं। लेकिन आज हुकूमत पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान को कत्ल करने का एक बाकायदा जो मंसूबा है वो पकड़ा गया है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनकी जान को महफूज रखे, इमरान खान की जान खतरे में है। और इत्तलात इस वक्त ये भी हैं कि जो शक्करपड़िया के इलाका इस्लामाबाद का, वहां से कोई 3-4 लोगों की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही हैं। दावा किया गया जी वहां से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस मिशन के ऊपर थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया, आप उनके या ट्विटर हैंडल पे देख भी सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने कहा जी जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये थ्रेट दिया है और ये अलर्ट पहुंचा इमरान खान के पास और ये मालूम हुआ है कि इस प्लॉट के ऊपर काम हो रहा है, तो उसके फौरन बाद जो है इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफा कर दिया गया है। ज़ाहिर बात है उनकी मूवमेंट या दीगर चीज़ों को देखा जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये अब मैंने आपको कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम वो प्राइम मिनिस्टर के होते हुए करें, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो फिर उनकी एक लंबी चौड़ी सिक्योरिटी का सिलसिला होता है। ये बात मुमकिन है कि उस वक्त भी जब वो उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा के भी उनको अब माफ़ नहीं किया जाएगा। ये अमेरिका का एक स्टाइल है कि जो उनको चैलेंज करते हैं उनको सबक सिखाया जाता है, उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे और पाकिस्तान के लिए सब अच्छा करे और पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।